पिछले कई वर्षों में भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार रहा है। न केवल उग्रवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, बल्कि भीतरी इलाकों और प्रमुख शहरों के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों आदि के रूप में आतंकवादी हमलों की असंख्य घटनाएं हुई हैं। बड़ी संख्या में ऐसी घटनाओं के जटिल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पाए जाते हैं और अन्य गतिविधियों जैसे हथियारों और ड्रग्स की तस्करी, नकली भारतीय मुद्रा को प्रचलन में लाना, सीमाओं के पार से घुसपैठ और अन्य गतिविधियों के साथ संभावित संबंध आदि पाए जाते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि आतंकवाद और कुछ अन्य कृत्यों जिनके राष्ट्रीय प्रभाव हैं से संबंधित अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय स्तर पर एक एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग सहित कई विशेषज्ञों और समितियों ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी एजेंसी की स्थापना के लिए सिफारिशें की थीं। सरकार ने शामिल मुद्दों पर उचित विचार और जांच के बाद जांच के लिए विशिष्ट अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों को लेने के प्रावधानों के साथ एक समवर्ती क्षेत्राधिकार ढांचे में एक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव दिया। तदनुसार एनआईए अधिनियम 81/12 को अधिनियमित किया गया और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का जन्म हुआ। वर्तमान में एनआईए भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। एनआईए ने दिनांक 5/2020 तक 315 मामले दर्ज और उनकी जांच की है। आरोप पत्र जमा करने के बाद 60 मामलों का पूर्ण या आंशिक रूप से परीक्षण में निर्णय लिया गया है। इनमें से 54 मामले एनआईए को 90% की एक उल्लेखनीय सजा प्रतिशत देने के लिए सजा में समाप्त हुए हैं। इस एजेंसी को विशेष अधिकार हासिल होंगे ताकि आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच तेजी से की जा सके। अब यह जिम्मेदारी पकड़े गए व्यक्ति की होगी कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। एनआईए के सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के अधिकारी को जांच के लिए स्पेशल पावर दी जाएगी। एनआईए को 180 दिन तक आरोपियों की हिरासत मिल सकेगी। फिलहाल जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर ही चार्जशीट फाइल करनी होती है। विदेशी आतंकवादियों को जमानत नहीं मिल पाएगी। एनआईए के अपने विशेष वकील और अदालतें होंगी जहां आतंकवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।